संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। तन का बंगला आलीशान जिसका मालिक है भगवान, कभी सोचा रे इंसान किराया कितना? किराया भी नहीं दिया इसने तो। भक्ति करनी थी, भक्ति करनी थी, करी ही नहीं श्रीमान जी ने। और करी जी क्या ऊपर परमात्मा की सुरती गई। क्या कमाया? 5 पुत्र, 5 बहू, 4 बेटी, पूरा बाग लगा दिया जी मैंने तो परिवार का। कहाँ तेरा बाग? नीचे छूट गया जी। और क्या किया? जिस 100 बीघे जमीन मिली थी मेरे बाप से मैंने 5000 बीघे बना दी। कमा कमा खरीद खरीद। कहाँ तेरी जमीन? नीचे है। कोठियां बनाई, महल बनाए। कहाँ तेरे महल? नीचे छूट गए। फिर यहाँ क्या क्या लेके आया? कर्जा, पाप कर्मों का कर्जा लेके आया। बोल लो क्या परमात्मा मिलेगा उसके बदले में? बोल लो। सोने के बदले में सोना ले लो, भक्ति के बदले में भगवान ले लो, जमीन के बदले में, इन महलों के बदले में परमात्मा नहीं मिला करता। कहीं सोच रहे हो जी बड़ा महल बना लो परमात्मा कर, और दूर हो जाएगा। और दूर माया आ गई बीच में, मालिक और हमारे बीच माया आ गई, फिर थोड़ी मिलेगा, दूर हो जाएगा वो तो। कह रहे साहिब चल रही श्रीवाणी, सोच समझ ले इस बंगले में हुआ है कैसे आना, करके दया दयाल ने मनुष्य जन्म दिया। बंदा ना करे भक्ति फिर भगवान क्या करे भाई? फिर क्या करेगा वो? किराया तो चुकता भी नहीं किया। भक्ति कर लें, इस भजन का सारा सार यही है। भजन कर लें, भक्ति कर लें, जीत हो जाएगी भाई। एक संत जी की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। वह अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, संदेशा संत फकीरों का तुम्हें याद कोई दिन
आएगा। तुम्हें याद कोई दिन आएगा, तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संदेशा संत फकीरों का, तुम्हें याद कोई दिन आएगा। तुम्हें याद कोई दिन आएगा, तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संदेशा संत फकीरों का, तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संतों का पहला हेला है, यह मानुष जन्म दुहेला है। संतों का पहला हेला है, ये मानुष जन्म दुहेला है। यह हरि दर्शन की बेला है, यह हरि दर्शन की बेला है। नहीं जन्म अकारथ जाएगा, नहीं जन्म अकारथ जाएगा। संदेशा संत फकीरों का, तुम्हें याद कोई दिन आएगा। तुम्हें याद कोई दिन आएगा, तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संदेशा संत फकीरों का, तुम्हें याद कोई दिन आएगा। अब दूजा संदेश सुनाते हैं, सत्संग सार बतलाते हैं। अब दूजा संदेश सुनाते हैं, सत्संग सार बतलाते हैं। गुरु पूर्ण भेद बताते हैं, गुरु पूर्ण भेद बताते हैं। बिना ज्ञान गति नहीं पाएगा, बिना ज्ञान गति नहीं पाएगा। संदेशा संत फकीरों का, तुम्हें याद कोई दिन आएगा। तुम्हें याद कोई दिन आएगा, तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संदेशा संत फकीरों का, तुम्हें याद कोई दिन आएगा। अब तीजी बात पर गौर करो, अंदर है ज्योति ध्यान धरो। अब तीजी बात पर गौर करो, अंदर है ज्योति ध्यान धरो। गुरु परम प्रकाश दिखाते हैं, गुरु परम प्रकाश दिखाते हैं। बिना ध्यान गति नहीं पाएगा, बिना ध्यान गति नहीं पाएगा। संदेशा संत फकीरों का, तुम्हें याद कोई दिन आएगा। तुम्हें याद कोई दिन आएगा,
अब चौथा संदेश सुनाते हैं, अंदर है अमृत पान करो। अब चौथा संदेश सुनाते हैं, अंदर है अमृत पान करो। गुरु अमृत बूंद चुवाते हैं, गुरु अमृत बूंद चुआते हैं, बिना पिए गति नहीं पाएगा। बिना पिए गति नहीं पाएगा। संदेशा संत फकीरों का, तुम्हें याद कोई दिन आएगा। तुम्हें याद कोई दिन आएगा। तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संदेशा संत फकीरों का, तुम्हें याद कोई दिन आएगा। श्री वाणी आई है, उन्हीं की दया से, मेहर से इसको सरल का अनुवाद कर लेते हैं। संदेशा संत फकीरों का, तुम्हें याद कोई दिन आएगा। कैसे? पिंड में दृष्टांत ले लो। एक संत भ्रमण करते करते जा रहे थे। एक झोंपड़ी थी गांव के किनारे, उसके पास गए, बोले भाई पानी पिला दे। लकड़हारा था, लकड़ियों को काट के कोयला बना बना कोयले को बाजार में बेच के आता था। साधु को पानी पिलाया। साधु बोला भाई भूख लग रही है, भोजन भी करा दे। उसने भोजन भी कराया। एक लकड़ी पड़ी थी। साधु बोला भाई क्या करता है? जिन लकड़ियों को कोयला बना के कोयले को बाजार में बेच के आता हूँ। साधु बोला अज्ञानी है, अनजान है, चंदन की लकड़ी है, चंदन की लकड़ी कोयला बना के 1 रुपये में 1 रुपया किलो बेच के आता है बाजार में। ये साधु बोला भाई ये चंदन की लकड़ी है, यही महंगी है, तुझ लकड़ी को बेच के ज़्यादा पैसे कमा लेगा, मेरी मान लेना भाई। और चलता बना साधु तो। अब वो सोच रहा है मैंने भोजन करवाया, मैंने पानी पिलाया, मेरे को कह रहा है कि इसको कोयला क्यों बना रहा है। देखा ही नहीं। आया साधु अहंकार में खुद ज्ञानी बन के और साधु पे दोष लगा दिया। नहीं परखी बात, साधु चला गया। 6 महीने के बाद वापिस लौटता है साधु। प्रचार यात्रा पे गया था। उसी रास्ते से साधु ने सोचा झोंपड़ी की जगह महल खड़ा पाएगा उसका। तो अब महल देख तो लूं। गया झोंपड़ी में बैठा। साधु गया, भाई पहचानता मुझे? हाँ जी पहचान लिया, आप मेरे पास आए थे, मैंने पानी पिलाया था जी, मैंने भोजन भी तो करवाया था आपको। शाबाश बच्चा, बहुत अच्छा किया तूने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया भाई। ये जो लकड़ी पड़ी थी ना तेरे पास, ये चंदन की थी। कहता बोल कितने खड़े हैं वहां, देख क्या पेड़? कहता जी सारे मुश्किल से 50 पेड़ खड़े। क्या किया? सारे कोयला बना बना बेचा मैं तो। कहता बेटा बात सुन, मैं यहीं बैठा हूं, मैं नहीं जाऊंगा यहां से अभी। तू एक लकड़ी ले जा और सीधा बोलिए बाजार में दुकान पे,
जी चंदन की है, लोगे क्या दोगे? जो महंगे से महंगा रेट लगाए उसको दे देना। जाए बाजार में, लकड़ी ले गया, थी कोई 6-7-8 फुट की, कंधे पे, जी लकड़ी है लाला जी लोगे? 100 रुपये में दे दे भाई। 1 रुपया किलो बेचने वाला कोयला 100 रुपये सुन के फूल गया। फिर कहा था आगे ट्राई मारना पूरी, एक दुकान मत बेचो ना। कहता लाला जी ठीक है। अगली दुकान पे गया, 200 रुपये लेवेगा। फिर तीसरी पे, फिर पांचवी पे 500 रुपये लेवेगा। फिर अगली पे 1000 रुपये लेवेगा। फिर अगली पे 5000 रुपये लेवेगा। 5000 रुपये केड़े बल पागल सा हो गया, 5000 में बेच आया। पैसे ले आया, आके साधु के चरणों में रोने लग गया। जी मैंने तो सारी लकड़ी फूंक दी, बहुत लकड़ियों को फूंक के कोयला बना दिया। कौन है साधु? कौन लकड़हारा? कौन है चंदन? हम ही लकड़हारे हैं, श्वास हमारे चंदन है। हम 9 द्वारों में कोयला बना रहे हैं। बोलो, क्या श्वासों की दुकान है कोई जगत में जहां से मोल ले लेंगे? तेरे चंदन जैसे श्वासा माया ने, काल ने खा लिए। 9 द्वारों की भट्टी में झोंक दिए, कोयला बना दिया, श्वासों का कोयला बना दिया। बदले में क्या लिया? मौत। बड़ा महंगा सौदा किया। क्या लिया बदले में? मौत। जी मौत, डर लगता है जी डर लगता है। मौत तो आएगी, दुल्हन बन के आएगी, ले उड़ेगी इसको, है? श्वास हमारे चंदन है, 9 द्वारों में कोयला बना रहे हैं हम। क्या बनाना है? ऊंची कीमत लेनी है, महंगी। 10वें द्वार पे आज्ञा चक्र है, वहां से भक्ति की शुरुआत है। 10वां द्वार खुले बिना भक्ति की शुरुआत ही नहीं है। सुनना है, अपना एक मकान है, 9 द्वार खुलते हैं छाया में, 10वां द्वार सूर्य की तरफ खुलता है। ध्यान से सुन लो। और 10वां बंद पड़ा है। क्या सूर्य की रोशनी हमारे घर में आ सकती है कभी? बोल लो। 10वीं खिड़की खोल दो, 10वां द्वार खोल दो, सूर्य का प्रकाश घर अंदर आएगा। 10वें द्वार पे है वो खिड़की, खोल लो। आत्मज्ञान की है, परमात्मा ज्ञान की है, परमात्मा मिलेगा। और नहीं खोली तो 9 द्वारों में तो पहले ही आत्मा बंद कर रखी है। 2 आंख, 2 कान, 4, 2 नासिका के छिद्र, 6, 7वां मुखड़ा मलमूत्र के नीचे, 9 द्वार हैं। 9 द्वारों में कैद पड़ी है आत्मा, कैद पड़ी है ये। 10वें द्वार से आजादी मिलेगी इसको। और 10वां द्वार खोलने वाला वेदी गुरु चाहिए है। बस वेदी गुरु चाहिए है। उसकी शकल पे, उसके कपड़ों पे, उसकी जाति पे नहीं जाना, भेद पे जाना है। भेद जान लो। जाति ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहने तो म्यान। म्यान में तलवार है, निकाली सही है, धार भी सही है,
म्यान की कीमत दे के तलवार नहीं खरीदी हमने, तलवार की कीमत दे के म्यान साथ आई है। क्या है तलवार? आत्मज्ञान। म्यान क्या है? उस गुरु का शरीर है, चाहे बूढ़ा है, चाहे जवान है, चाहे बदसूरत है, चाहे सुंदर है, जैसा भी है वह तो ज्ञान दाता है भाई, उसका ज्ञान चाहिए है। चारों क्रिया का भेद है इसमें, ध्यान से सुन लो। गुरु आत्मज्ञान मार्ग में देते समय क्या देते हैं? ज्ञान का भेद, ब्रह्म ज्योति का दर्शन। तीजा संदेश सुनाते हैं, अंदर है ज्योति ध्यान करो। अंदर बताइए, ज्योति बाहर नहीं है। अरे बाहर की ज्योति तो परमात्मा का दीपक है, एक विराट आकाश में टांग रखा है, नाम है सूर्य। क्या नाम है? सूर्य। अकेला काफी है। रात को अरबों खरबों बल्लभ जला लो, आग लगा दो जंगलों में, रात का अंधेरा कभी भाग नहीं सकता। एक सूर्य निकलता है, अंधकार दूर कर देता है। आत्मज्ञान रूपी चिराग जलेगा, अंधकार रूपी अज्ञान चला जाएगा। गुरु अमृत बूंद है, अमृत है। खेचरी मुद्रा से योगी लोग अमृतपान क्रिया है, अमृत पीते हैं। और शून्य समाधि में जब जाते थे तब खेचरी मुद्रा लगाते थे, वो ब्रह्मांड में लगाते थे ऊपर। लिंक है वो, जोड़ने वाली शक्ति है वो बीच में। तो बिना भेदी गुरु के ज्ञान नहीं मिल सकता, सिद्धांत है ये। आत्मज्ञान लेके अपने घर में रह के भक्ति करो। हरि का भजन पेट का धंधा, जो नहीं करे सो मूर्ख अंधा। कबीर साहिब कहते हैं भाई, मनुष्य तन पा करके पहले भक्ति कर लो, निकाल लो 2 घंटे 2.5 घंटे, फिर 12 घंटे जगत का काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे सो जाओ। किसने कहा है कि तुम सन्यासी बनो, घर को त्याग दो? कहाँ जाओगे बोलो? पेट तुम्हारे साथ है, भूख प्यास तो ये मांगेगा। 5 चोर साथ हैं जिनके मारे बाहर जाने लग रहे हैं, 5 साथ गए, फिर पटक पटक मारेंगे मारे को वो। बोलो, सर्दी में मकान चाहिए, भूखे को माई की बेटी भिक्षा में देही। अपनी पत्नी को और अपनी माता को छोड़ के माई की बेटी भिक्षा दे दे, गली गली फिरता भिक्षा मांगता। अरे क्या मिला? घर में रह के भक्ति कर लेता, बेचान के भक्ति कर ले, घर में रहो आराम से, सुरक्षा है। बुखार में दवाई दिवाएंगे घर वाले, सर्दी में कंबल देंगे आपको, रजाई देंगे, आपके अपने हैं, संभाल करेंगे। और बाहर कौन संभाल करेगा? धर्मशाला है, मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, तीर्थ घाट हैं, पड़े रहो वहाँ पे, क्या मिलेगा वहाँ पे? भेद जान के भक्ति कर लो, घर में कर लो, गृहस्थ आश्रम में रह के कर लो, अपने बच्चों का पालन पोषण करो, समय निकाल के भक्ति कर लो। बस सुनना क्या करती माता बहन ने? अपनी रसोई में बर्तन मांज ले, बाहर आंगन में आके मांज ले, खेत में जाके मांज ले, साफ हो जाएंगे। कहीं ना मांज बोलो, साफ नहीं होंगे। अंदर भक्ति करनी है, घर में बैठे कर, खेत में जाओ वहां कर लो, पार्क में बैठे कर लो, बस में बैठ के कर लो, क्या दिक्कत है? सफर कटेगा 2 घंटे का, अपनी भक्ति हो गई। इतनी सरल भक्ति है संत मत की। तो वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज गए पढ़ा और हम सभी आए, इसको आगे जारी रखेंगे।
प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।